हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने नंबर सिस्टम की शुरुआत कर दी थी। जो भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या सी टेट, यू टेट, यूपी टेट, जो भी टीईटी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को मेरे वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो वीडियोस को शेयर जरूर कर लें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो गाइज, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। देखिए, ये मैं पहले भी बता चुका था। प्राकृतिक संख्याएं यानी जो संख्या पद्धति होती है उसमें प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में वस्तुओं की गिनती करने में करते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे नंबर सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या है, 1 से लेकर 9 तक हम जो डिजिट आती हैं, अंक आती हैं, वही क्या होती है? हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। अब इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे किसका? होल नंबर्स का। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं। शून्य यानी 0 से प्रारंभ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट? ये जो नंबर होंगी ये कैसी होंगी? होल नंबर होंगी, यानी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आता है थर्ड में, इसके बाद सारे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, वैसे नॉर्मली तो सभी को पता ही होगा, ये नंबर सभी को पता होंगे। कुछ लोगों को हो सकता है कि पता ना हो प्राइम नंबर्स क्या होती है, यानी अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन आज मैं आप लोगों का क्लियर करा दूंगा इस पूरी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में पूरा बने रहें अंत तक और लाइक ठोकते रहे। चलिए देखते हैं। इसके बाद जो है, नॉर्मली ऑड और इवन नंबर्स लगभग सारे स्टूडेंट्स को आता होगा, तो ये भी क्लियर कराते जाते हैं। इसके बाद आता है होल। के बाद में नंबर सिस्टम में चल ही रहा हूं, तो यहाँ पे मैं ऑड और इवन भी बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर बहुत लो लेवल की चीज बता रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ऑड नंबर, इवन नंबर बता करके मैं ऐसा दिखाना चाह रहा हूं कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनका लेवल बहुत नीचे है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई इसको सीख सकता है, सीखने की कोई वो नहीं होती है। चलिए पहले हम इवन नंबर क्लियर करा लेते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं। नॉर्मली सभी लोगों को पता होगा कि सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जो 2 से यानी 2 से पूर्णतया विभाजित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 और 10 ये नंबर्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं उन नंबर्स को भी बोलते हैं जिनके वंस डिजिट यानी इकाई के अंक में, यूनिट डिजिट क्या होंगी? 0 होगी, 2 होगी,
4 होगी, 6 होगी और 8 होगी। ऐसी जितनी भी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट ये होता है, क्या यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, किसकी, यूनिट डिजिट की। अगर इकाई के अंक में ये नंबर्स हों तो ये इवन होंगे, राइट। अब जो नंबर है अगला नंबर, नंबर 4 में आएगा आपका विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं जो सम नहीं होती, बी सम, बी का मतलब नहीं, सम का मतलब सम, जो सम ना हो, तो ऐसे संख्याओं को क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। इनको इंग्लिश में लिखते हैं ऑड नंबर्स। ये होती क्या है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, ऑड नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc। अगर वंस डिजिट की बात करी जाए तो इकाई के अंक में कोई भी नंबर, इकाई के अंक में जहां पे ये अंक यूज हो रहे हैं, डिजिट यूज हो रही है, 1, 3, 5, 7 और 9, किसी भी नंबर्स के वंस डिजिट में अगर ये संख्याएं आ रही है तो समझ जाना है कि वो क्या है, ऑड है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक जिसको मैं बताने जा रहा हूं। ये नंबर्स कौन सी हैं, ये है आपकी प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। क्या, अभाज्य संख्याएं। हो सकता है बहुत से बच्चे जानते हो इसके बारे में और हो सकता है कि नहीं भी जानते हो, तो आज क्लियर हो जाएगा सभी का डाउट। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। बहुत से मित्रों को लगता है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, ऑड नंबर्स को ही अभाज्य मान लेते हैं बहुत से, कि ऑड जो है अभाज्य होती हैं, तो एक्चुअली ऐसा होता है नहीं। क्या अभाज्य क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो एक होता है और एक वह संख्या खुद भी होती है, ठीक है। यानी अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक और खुद वह संख्या, खुद जब किसी नंबर्स का फैक्टर्स होती हैं जिनकी केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य होती हैं। चलिए देख लेते हैं, इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। चलिए देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तथा एक, 2 गुणनखंड कौन कौन से, एक तथा वह संख्या स्वयं यानी खुद हो, खुद वो संख्या हो। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, एक तथा वह संख्या खुद, तो ऐसी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे 1, आप बोलेंगे कि 1 के तो एक ही फैक्टर होता है, मैंने तो बात करी है 2 की, कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो अब 1 देखो, 1 एक ऐसी नंबर है जिसका कि केवल एक ही फैक्टर है, 1 1 जा 1, 1 के अलावा तो कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं, है नहीं है। तो 1 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी और ना ही ये भाज्य होगी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक और वह संख्या खुद होती है, और भाज्य संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 2 से अधिक गुणनखंड, क्या इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, एक के फैक्टर करेंगे 1 1 जा 1, यानी एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है ही नहीं, ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है, राइट। चलिए इसमें एग्जांपल में लिखेंगे हम, एक है नहीं तो 2 से स्टार्ट होंगे, 2 के फैक्टर कर लीजिए, 2 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 एंड 2, राइट। चलिए 2 के फैक्टर करें हमने, एक का भाग जाता है 2 में, 2 को विभाजित करने वाली संख्या 1 से होती है और 2 से होती है, केवल 2 फैक्टर हैं, राइट। तो 2 होगी, 3 के फैक्टर करके देखिए, देखो
3 के फैक्टर 1 का भाग जाता है और 3 का खुद जाता है, यानी ऐसी संख्याएं जो जिनके दो गुणनखंड हो, यानी एक तो एक और एक वह संख्या खुद, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो, एक तो एक से और एक खुद से, ये भी आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं। क्या, जैसे मैंने लिखा था कि जिस ऐसी संख्याएं जिनके दो गुणनखंड होते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको केवल दो नंबरों से विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से नंबर से वो, एक तो एक होगी और एक वह संख्या खुद होगी, राइट। चलिए, ये हो गया, 2 है, ऐसे 3 है, 5 है, 7 है। अब आप कहेंगे कि मैं 11 लिख रहा हूं, 9 क्यों नहीं लिखा? 9 तो देखो दो, अब आप कहेंगे कि केवल विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याओं को आप बोलेंगे कि अभाज्य होती है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल दो को छोड़ करके, दो एक ऐसी सम संख्या जो क्या है, अभाज्य है, और दो को छोड़ करके सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, राइट। कि आप कहेंगे कि सारी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं जी, कैसे होते हैं जी? मैं तो कहता हूं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है, रीजन बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि हमने जो बोल दिया तो बोल दिया जी, ये होता है जी, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, इसका रीजन होना चाहिए, है रीजन, रीजन है जी। रीजन ये है कि आप जो हैं विषम संख्याओं को यहां पे नहीं मानेंगे, राइट। विषम संख्याओं को अभाज्य नहीं मान लेंगे, क्योंकि विषम संख्याएं, अगर सारी विषम संख्याएं अगर हम अभाज्य मान लें तो 3 क्या विषम है, ये विषम है, 11 विषम है, 11 विषम है, क्या 9 विषम नहीं है? अब आने वाली चीज है 15, 21, क्या ये विषम संख्याएं नहीं है? देखो, अगर इनके फैक्टर कर दूं मैं, इसके फैक्टर 1 आता है, 3 का भी जाता है और 9 का खुद भी जाता है, 1, 3 और 9, 9 के फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हैं जी। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो इट मीन्स 9 जो है आपका भाज्य संख्या होगी, ना कि अभाज्य संख्या। तो आप कभी भी ये दिमाग में मत रखिए कि विषम संख्याएं ही अभाज्य होती हैं। तो विषम संख्या तो सारी की सारी विषम संख्याएं होती है। आप देखिए 9 होती है, 15 होती है, 21 होती है, क्या ये विषम संख्या नहीं है? 15 के फैक्टर करो 1, 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 15 का खुद भी जाता है, क्या ये विषम नहीं है? 15 विषम है जब, और लेकिन ये अभाज्य है, सॉरी अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि विषम संख्याएं ही भाज्य होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं कि उनको लगता है कि विषम संख्याएं, सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं, लेकिन 2 को छोड़ करके सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ठीक है। क्या होती हैं कि 2 को छोड़ करके सारी की सारी विषम संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य होती, अभाज्य होती हैं। 2 को छोड़ करके सारी की सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। 2 को छोड़ करके सारे के सारे अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, अभाज्य संख्याएं विषम होती है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, राइट। चलिए, 2 को छोड़ करके सारी की सारी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी। देखो 11, 13, 13 के बाद 17, 15 आएगा नहीं, मैंने बताया था 9, 15, 21, 25, ये सारी के सारी विषम संख्याएं, 27, लेकिन ये भाज्य हैं। कैसी संख्या हैं? भाज्य, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। मैं भाज्य आपको क्लियर करा चुका हूं यहीं पे, ठीक है। तो ये जो लिख रहा हूं मैं, ये अभाज्य संख्या है। 17, इसके बाद 19 देख लीजिए, 19 के क्या फैक्टर कर सकते हैं आप? नहीं, 1 का जाएगा और 19 का खुद का जाएगा। और 21 देखिए, इसके बाद 21 के फैक्टर कर लो, 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 21 का भी जाता है, यानी मोर देन 2 फैक्टर, यानी 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याएं इसको विभाजित कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये भाज्य संख्या होगी, ना कि अभाज्य। तो 19 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 23 आ जाएगा, और 2 के अलावा कोई भी सम संख्या आपकी भाज्य नहीं होगी, सॉरी अभाज्य नहीं होगी। 2 के अलावा सारी सम संख्याएं भाज्य होंगी, 2 को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? 2 को छोड़ करके। भाज्य की बात कर रहा हूं, अभाज्य की नहीं। अभाज्य में बता चुका हूं, भाज्य में मैंने क्या बताया कि 2 को छोड़ करके, क्योंकि 2 तो अभाज्य हो गई ना, 2 ही एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है। 2 के अलावा सारी सम संख्याएं भाज्य होंगी, राइट। तो सारी सम संख्याएं भाज्य हैं केवल 2 को छोड़ करके। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं?
दो ही एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है, और दो को छोड़ करके सारी अभाज्य संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। सारी अभाज्य संख्याएं क्या है, विषम है, लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं है, कंफ्यूजन मत पालना। राइट, थैंक यू। लीजिए सर, आ गई भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं बता चुका था मैं, अभाज्य के साथ ही भाज्य को मैं क्लियरिफाई कर चुका था। राइट, चलिए, भाज्य संख्याएं क्लियरिफाई कर चुका था, पीछे बता दिया था। अभाज्य संख्याओं के साथ साथ ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जो दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। देखिए चार देखिए, चार के फैक्टर करो, एक का जाता है, दो का जाता है और चार का खुद भी जाता है, यानी दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। छह के करके देख लीजिए, एक का जाता है, दो का जाता है, तीन का जाता है और छह का खुद जाता है। तो इतने दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो इट मीन्स ऐसी संख्याएं भाज्य होंगी। तो यहाँ पे भाज्य संख्याओं में यहाँ पे 9 भी लिख लेंगे हम। 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 12 के बाद 14 हो गया, 15 भी है, बताया था मैंने, 17 नहीं है, 19 नहीं है, 18 है और 20 है, 21 भी है। तो बाकी आप चाहे तो आगे लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू। भाज्य और अभाज्य संख्याएं आपकी क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये टॉपिक जो है क्लियर हो चुका है। ये टॉपिक आपको लग रहा होगा कि सर ने ये बता दिया है कि ऐसे हम देख लिया, हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत डीप है। इसको आप ऐसे पढ़ें, बिल्कुल नॉर्मल लेकर के, नॉर्मल समझ करके पढ़ें और बहुत डीपली पढ़ें। और ये आपको लग रहा होगा कि खाली फालतू की चीजें हैं ये वैसे देखा जाए तो क्लास 6, 7, 8 की चीजें हैं, 9th में 10th में भी पढ़ ही लेते हैं हम, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उस टाइम ध्यान नहीं देते हैं। और बाद में क्या होता है, बाद में जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उस टाइम ये छोटी छोटी चीजें हमें नहीं पता होती है, तो बहुत दुख होता है उस समय कि काश हमने पढ़ लिया होता। तो ये चीज आपकी रिवाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अगर एग्जाम में आ गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का सम ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, तो वहां पे आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए ना कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती है, प्रथम अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कहां से होंगी, आपकी 2 से स्टार्ट होंगी, और बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तो इट मीन्स हमारा कौन सा पोर्शन लूज हो रहा है, हमारा ये वाला पोर्शन लूज हो रहा है, नंबर सिस्टम वाला। तो ये बहुत बहुत बेसिक चीज है, तो इसको आप क्लियर करेंगे। और जो भी मेरे पुराने व्यूअर हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। और मेरे सब्सक्राइबर 900 से ऊपर आज हो चुके हैं, तो उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करवाने में मेरी मदद करेंगे। और 1000 सब्सक्राइबर आते ही मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी तक मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूं, और इतने अच्छे उपकरण भी मेरे पास है नहीं कि मैं क्लियर टाइप की वीडियो डाल सकूं। तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, जो भी मेरे से गलतियां हो गई होंगी, हो सकता है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।